जस्ट इमेजिन करो तुम डार्क वेब पे एक्सप्लोर कर रहे हो और तुम एक वेबसाइट पे पहुंचते हो जिसका नाम है द लाइब्रेरी ऑफ ई कोड वॉइसेस, और तुम वहां जाके उस वेबसाइट को भी और एक्सप्लोर करते हो और तुम रियलाइज करते हो कि इस वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है वो सारा वॉइस मेल्स का या रिकॉर्डिंग्स का है। और धीरे धीरे जब तुम उसको और एक्सप्लोर करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है या वॉइस मेल्स है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है एंड बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी है। द लाइब्रेरी ऑफ ई कोड वॉइसेस ये एक वेबसाइट थी डार्क वेब पे जो अपने रिकॉर्डिंग्स, मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग्स या कॉल रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी उस टाइम पे। एंड यूजर्स ने क्लेम किया कि इस वेबसाइट पे जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी या तो मिस्टीरियसली अपलोडेड है इस वेबसाइट पे या बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी है। इस वेबसाइट्स पे जो वॉइसमेल्स है या रिकॉर्डिंग्स है वो यूजर्स क्लेम करते हैं कि इस वेबसाइट्स पे जो भी गया उन्होंने ऐसी वॉइसमेल्स देखी है जिनकी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टोरीज है उसके पीछे। किसी ऐसे ह्यूमन की जो कभी मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया था एंड उसकी जो लास्ट रिकॉर्डिंग्स थी वो इस वेबसाइट पे अपलोडेड है। ऐसी कितनी सारी वॉइसमेल्स इस वेबसाइट्स पे अपलोडेड है। एंड अबैंडन हॉस्पिटल्स की रिकॉर्डिंग्स या यूएस गवर्नमेंट के इमरजेंसी कॉल्स जो कभी उन्होंने अपलोड ही नहीं किए एंड फॉरेस्ट रेंजर्स के पैनिक डिस्पैच कॉल्स सारे इस वेबसाइट पे अपलोडेड है। एंड मिस्टीरियस चीज इस वेबसाइट की ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि इस वेबसाइट पे एडमिन कौन है एंड किस सर्वर से अपलोड हो रही है ये वॉइस मेल्स। एंड नॉट ओनली इमरजेंसी सर्विसेज या अबैंडन हॉस्पिटल्स की रिकॉर्डिंग्स इस पे इस यूजर्स ने क्लेम किया है कि ऐसी भी रिकॉर्डिंग्स है जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। किसी क्रिएचर्स की साउंड जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम बिलीव ही नहीं करोगे कि ऐसी आवाज किसी लिविंग बीइंग की भी हो सकती है। एंड लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि वॉइस मेल्स के जो टाइटल्स होते हैं या रिकॉर्डिंग्स के जो टाइटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब से होते हैं। forest/exit/04/WAV करके, जो बहुत ही ज्यादा अजीब है एंड मुझे इसका मतलब ही नहीं पता क्या है। एंड इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो पूरा ही ब्लैक है एंड बीच में एक सर्च बॉक्स है एंड उसके ऊपर लिखा है हुज वॉइसेस आर यू लुकिंग फॉर, जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी साउंड करता है। इवन अब भी 2025 में भी इस वेबसाइट पे न्यू फाइल्स अपलोड होती रहती है एंड किसी को नहीं पता कि इसका एडमिन या सर्वर कौन, एडमिन कौन एंड सर्वर कौन से सर्वर से अपलोड हो रही है। हर घंटे हर मिनट कोई नई वॉइस अपलोड हो रही है इस वेबसाइट पे। डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स है वो जरूरी नहीं है ड्रग्स या गन्स ही सेल करे। कई वेबसाइट्स नॉलेज के नाम पे मिस्टीरियस वॉइस मेल्स या रिकॉर्डिंग्स भी रखती है। जो मैं तुम्हें दूसरी वेबसाइट का नाम बताऊंगा वो तुमने सुना होगा एंड पहले इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी है, रेड रूम्स। रेड रूम्स एक ऐसी डार्क वेब पे वेबसाइट थी जो बहुत ही ज्यादा एक टाइम पे फेमस हुई थी एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे थे, बट किसी ने आई डोंट थिंक यार इसके बारे में ट्रूथ बताया होगा। सच्चाई ये है कि रेड रूम्स 80% चांस है कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैक्स टू मैक्स रेड रूम ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जैसे किसी ने डार्क वेब पे बिटकॉइंस पे किया एंड उसको एक वीडियो लिंक दे देंगे और ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट चांसेस ये भी एग्जिस्ट ना करे। एंड तुम्हें मैं इसके रीजन बताऊंगा क्यों नहीं करते। पहला तो यूएस गवर्नमेंट ने कभी रेड रूम्स को कंफर्म ही नहीं किया कि ऐसी कोई वेबसाइट डार्क वेब पे एग्जिस्ट भी करती है। पहला रीजन ये है कि डार्क वेब के सर्वर इतने ज्यादा स्लो है। अगर तुम में से किसी ने डार्क वेब को जाके एक्सप्लोर किया होगा, तुमने देखा होगा, तो तुमने रियलाइज किया होगा कि इवन टोर ब्राउजर पे इंटरनेट इतना स्लो है कि तुम सही से वहां पर वीडियो भी नहीं देख सकते। तो लाइव स्ट्रीम तो यार कैसी होगी। डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। एंड दूसरा रीजन ये है कि अगर रेड रूम जैसी कोई वेबसाइट डार्क वेब पे होती तो यूएस गवर्नमेंट अब तक 90% चांस अब तक उसको ढूंढ चुकी होती उस वेबसाइट को। तो 80 या 90% चांस है कि कभी रेड रूम्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रेड रूम्स यूट्यूब पे फेमस इसलिए था क्योंकि यार लोगों को हॉरर या ऐसी वायलेशन वाली चीजें देखना ज्यादा पसंद है, उन्हें ज्यादा डोपामिन मिलता है ब्रेन में। तो एक वीडियो पे व्यूज आए एंड सबने वो चीजें करना शुरू कर दी। बट ट्रुथ ये है कि कभी रेड रूम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बट तो मैं बताऊंगा कि रेड रूम पे कैसे मिथ्स या कैसे अफवाहें फैलाई है, क्या क्या रेड रूम्स में होता था वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट ये मिथ है, रेड रूम्स में लोग एक स्पेशल लिंक से जा सकते थे एंड कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे या मैं या तुम इस पे नहीं जा सकते इजिली, क्योंकि इसमें लिंक्स चाहिए होते थे जाने के लिए भी। एंड एक बार तुम चले गए तब भी तुम्हें बिटकॉइन देने पड़ते थे। उसके बाद तुम एंटर करते थे एक लाइव स्ट्रीम में जिसपे एक बहुत सारी चैट्स हो रही होती थी एंड एक रूम होता था जिसमें बहुत सारी लाइट्स होती थी। इमेजिन करो तुम किसी टाइम पे डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहे हो और तुम गलती से रेड रूम में पहुंच गए, तो तुम्हें उधर क्या दिखेगा एंड क्या हो सकता है ये बताता हूँ। सोचो तुम रेड रूम में चले गए, ऐसे ही एक्सप्लोर करते डार्क वेब को, गलती से वहां पहुंच गए, तो तुम वहां जाओगे और वहां सबसे पहले तुमसे बिटकॉइन मांगेंगे। बिटकॉइन तुम दोगे और वहां पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही होगी, तुम एक लाइव स्ट्रीम में एंटर हो जाओगे और उधर साइड में एक बहुत सारी चैट्स चल रही होगी जिसमें लोग बिटकॉइंस दे रहे होंगे और कुछ लिख रहे होंगे क्रीपी सा या अजीब सी चीजें। और तुम देखोगे कि रूम जो है वो पूरा रेड कलर से फिल्ड है। पूरे रूम में बस रेड कलर्स है, एक टेबल है, एक चेयर है एंड रूम इतना बड़ा नहीं है।
मेरा डेस्कटॉप पागल हो गया है क्या? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेड रूम्स में एक्चुअली होता क्या था। वैसे तो ये मिथ है, बट लाइक जो अफवाहें फैली थी उसके हिसाब से क्या होता था। तो रेड रूम में एक रूम होता था जो पूरा रेड कलर से फील होता था, रेड कलर ही होते थे। 2 ह्यूमन बींग्स उस रूम में होते थे। एक ह्यूमन बींग को चेयर से बांधा जाता था उस लाइव स्ट्रीम में, और एक टेबल होता था जिसपे नॉर्मली ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े होते थे जो तुम डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे हैमर या स्क्रू ड्राइवर और थोड़े डिफरेंट इक्विपमेंट्स। जो लोग लाइव स्ट्रीम में होते थे वो बिटकॉइन देते थे एंड बताते थे कि कैसे वो चेयर पे जो बंधा हुआ इंसान है उसको कैसे टॉर्चर करना है। एंड बिटकॉइन देके जैसे वो कहते थे वैसे ही वो जो दूसरा ह्यूमन बींग है वो उसे वैसे ही टॉर्चर करता था। ऐसी लाइव स्ट्रीम चलती रहती थी एंड एक टाइम पे आके ये लाइव स्ट्रीम पे कोई बिटकॉइन देता था एंड बोलता था कि इस इंसान को मार दो, और उसके बाद वो लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती थी। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है भाई, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता था। एंड यूएस गवर्नमेंट ने भी कभी रेड रूम्स को कंफर्म किया ही नहीं। बट तुम्हें क्या लगता है कि रेड रूम्स रियल है या जस्ट मिथ है? तो मैं जो तुम्हें तीसरी वेबसाइट बताऊंगा उसका नाम है सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी 2011 में एंड इस पे बेसिकली ड्रग सेल होते थे। इसका जो फाउंडर था उसका नाम था रॉस उल्ब्रिक। आई डोंट नो यार मैंने नाम सही लिया है नहीं, लाइक आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया, बट इसको मैं भी ऐसे ही प्रोनाउंस करूंगा। इस वेबसाइट को रॉस उल्ब्रिक ने 2011 में ओपन किया था डार्क वेब पे। अबे तेरी बहन की साले, ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा फेमस थी अपनी इलीगल चीजों के लिए और दूसरे चीजों के लिए भी, ड्रग सेल के लिए। इस वेबसाइट को रॉस उल्ब्रिक ने फरवरी 2013 में ओपन किया था डार्क वेब पे एंड इस वेबसाइट ने फरवरी 2011 से जुलाई 2013 तक टोटल 9 करोड़ 5 लाख बिटकॉइंस कमाए थे। जस्ट इमेजिन करो यार, इतने सारे लोग इस वेबसाइट से ड्रग्स खरीदते थे एंड इसके फाउंडर ने इतने ज्यादा पैसे कमाए थे कि वो एक अलग कंट्री में जाके शिफ्ट हो गया था एंड बहुत टाइम तक तो वो मिला भी नहीं था। वैसे सिल्क रोड का जो नेम है वो एक लाइक ट्रेड होता था बहुत ही पहले, वहां से इसका नाम पड़ा था। इस वेबसाइट को यूएस गवर्नमेंट ने 9 अक्टूबर 2013 को शट डाउन करवा दिया था एंड जो इसका फाउंडर था रॉस उल्ब्रिक उसको भी लाइक पकड़ लिया था एंड इस फाउंडर को कोर्ट में टोटल 2 लाइफ सेंटेंसेस सुनाई थी विदाउट पैरोल एंड बट द थिंग इज दैट कि 2025 में इसको लाइक बेल मिल गई है बाय डोनाल्ड ट्रंप और अभी ये बंदा लाइक फ्रीली घूम सकता है। यूएस गवर्नमेंट को लगा था कि अगर वो सिल्क रोड बंद करा देंगे तो ऐसी वेबसाइट्स जो ड्रग सेल करती है या मतलब कोई ऐसी वेबसाइट बनाएगा नहीं, लाइक इलीगल चीजें बनाएगा नहीं। बट इससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ था क्योंकि इसके बाद और भी ऐसी वेबसाइट्स लाइक बनना शुरू हो गई थी। इवन सिल्क रोड जैसी प्रॉपर कॉपीड वेबसाइट बनना शुरू हो गई थी क्योंकि लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा था कि अब सिल्क रोड बंद हो गई है तो हम इससे पैसे कमा सकते हैं। और ऐसी कितनी सारी वेबसाइट्स बन गई थी जो ड्रग सेल कर रही है और ऑफ कोर्स यूएस गवर्नमेंट के लिए डार्क वेब पे जाके इतनी सारी वेबसाइट्स बंद करना तो भाई काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। तो इवन इन 2025 ऐसी वेबसाइट्स है जो डार्क वेब पे ड्रग सेल करती है। सिल्क रोड के नाम पे भी कितनी सारी वेबसाइट्स है। तो अगर तुम डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहे हो और तुम्हें ऐसी कोई वेबसाइट दिखे तो भाई मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो जो तुम फेक सोच रहे हो सकता है रियल वेबसाइट हो। बट हाँ, सिल्क रोड जो है वो क्लियरली शट डाउन हो गई थी 2013 में एंड टोटल इसने 9 करोड़ 15 लाख बिटकॉइंस कमाए थे। सोचो इतने ज्यादा पैसे उस फाउंडर ने कमा लिए थे सिर्फ इस वेबसाइट से ही। जो फोर्थ वेबसाइट है वो है ब्लैक मांबा। तुमने इस वेबसाइट का नाम सुना ही होगा। और तो इस वेबसाइट का जो मेन काम था वो था कि तुम जाके इधर वेबसाइट पे हिटमैन हायर कर सकते हो और लाइक किसी को भी उधर से मरवा सकते हो भाई इस बिटकॉइंस देके। एंड सबसे जो मिस्टीरियस बात इस वेबसाइट की थी कि भाई इस पे जितने भी लोग जितने भी हिटमैन्स काम कर रहे थे वो सारे एक्स मिलिट्री और फोर्सेस के ही लोग थे। लाइक इधर सारे ट्रेंड एक्स मिलिट्री स्टाफ्स थे जो ओह माय गॉड ब्रो। एंड द मिस्टीरियस चीज जो है कि इस वेबसाइट पे जो इनकी आइडेंटिटीज होती थी स्पेशल फोर्सेस की, वो टाइम टू टाइम इस वेबसाइट पे जितने भी हिटमैन्स होते थे उनकी जो रियल आइडेंटिटीज होती थी वो पहले तो वो शो ही नहीं करते थे और फेक भी टाइम टू टाइम लाइक वो आइडेंटिटीज चेंज होती रहती थी कि यूएस गवर्नमेंट का भी ट्रैक ही ना कर सके कि स्पेशल फोर्सेस के जितने भी एक्स मिलिट्री जो स्टाफ्स थे वो काम करते थे एज ए हिटमैन, उनके आइडेंटिटीज ये वेबसाइट चेंज करती रहती थी कि इनको कोई ट्रैक ना कर सके। एंड जो और भी थोड़ी क्रीपी चीज है वेबसाइट की कि ये वेबसाइट अपने आप को वैनिश कर लेती थी डार्क वेब से कभी भी और एक टाइम पे दोबारा आ जाती थी। अब ये इसलिए करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स इनको डाउट था कि लाइक इनको कभी यूएस गवर्नमेंट ट्रैक ही ना कर सके, क्योंकि अगर एक बार तुम अपनी वेबसाइट वैनिश कर रहे हो और फिर तुम थोड़े 2-3 मंथ्स बाद दोबारा ला रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए उस वेबसाइट को ट्रैक करना। एंड आई थिंक इसी रीजन से इवन इन 2025 ब्लैक मांबा अभी भी एग्जिस्ट करती है डार्क वेब पे। बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स भी है जो होगी डार्क वेब पे। अगर तुम डार्क वेब एक्सप्लोर कर रहे हो तो सकता है तुम इसी नाम से कोई फेक वेबसाइट पे पहुंच जाओ और तुमसे बिटकॉइन लेके तुमसे स्कैम करवा ले। बट ऐसी वेबसाइट एक्चुअली डार्क वेब पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है जिधर मिलिट्री फोर्स लाइक जिधर एक्स मिलिट्री स्टाफ काम करते हैं। 2025 में इसका लास्ट ट्रेस मिला था यूएस गवर्नमेंट को, बट ऑफ कोर्स वो इस वेबसाइट को अभी भी बंद नहीं कर पाए। फिफ्थ वेबसाइट का नाम है, मैं अभी नाम ले रहा हूँ, वो वेबसाइट नहीं है, वो एक टाइप है हैकिंग फोरम्स। एंड इसके जैसी कितनी सारी वेबसाइट्स है जो इनका काम बेसिकली ये होता है कि लीक डाटा या लीक क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं यूजर्स को बिटकॉइन लेके। इस टाइप्स की
बहुत सारी लाइक वेबसाइट्स है जो ये करवाती है एंड लाइक फ्री हैक डार्क वेब पे बहुत ज्यादा फेमस है एंड जिसको भी लाइक यूजर्स किसी भी यूजर को ऐसी कोई चीज करनी होती है तो वो इसी वेबसाइट्स पे जाके अपना काम करवाते हैं। बट ऑफ कोर्स फ्री हैक जैसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स है डार्क वेब पे जो फेक है एंड बिटकॉइन लेके स्कैम करते हैं, बट फ्री हैक एक्चुअली एग्जिस्ट करती है डार्क वेब पे। इस वेबसाइट को एक्चुअली 2014 में बनाया था, फाउंडर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं हुआ एंड इसका मेन पर्पस ये है कि तुम्हें या यूजर को क्रेडिट कार्ड, लीक डाटा एंड लीक पर्सनल इंफॉर्मेशन सेल करना बिटकॉइन के ट्रेड में। एंड इससे ही एक मिलती जुलती वेबसाइट थी एक्सप्लॉइटिन, 2025 में उसको बनाया था रशियन हैकर की तरफ से। जो पिछली वेबसाइट मैंने तुम्हें बताई थी वो भी रशियन हैकर ने बनाई थी एंड मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट थी जो डार्क वेब पे भी लाइक ट्रेड करती थी एंड सरफेस वेब पे जो तुम नॉर्मली इंटरनेट चलाते हो वहां भी ट्रेड करती थी। इस वेबसाइट का भी सेम ही पर्पस था कि यूजर को लीक डाटा या स्टोलन क्रेडिट कार्ड ये सब सेल करना। एंड जो मिस्टीरियस चीज है इस वेबसाइट की ये है कि इस वेबसाइट में सिर्फ लीक डाटा ये सब सेल नहीं होते थे, इससे भी ज्यादा खराब चीजें सेल होती थी। लाइक ओके तुम पता है इससे भी ज्यादा खराब चीजें इस वेबसाइट पे सेल होती थी जिसका मैं नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, भाई मेरे को अपनी यूट्यूब की वीडियो डिलीट नहीं करवानी, बट तुम्हें पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो सही लगी हो। एक्चुअली 5 वेबसाइट्स ही मैंने देखी थी एंड मेरे को ये वेबसाइट्स थोड़ी डिफरेंट और मिस्टीरियस लगी। इनमें से लाइक मेरे को सही लगी है तो मेरे को लगा मुझे बताना चाहिए यूट्यूब पे। अगर तुम्हें वीडियो सही लगी हो तो तुम लाइक कर लेना, अगर नहीं लगी डिसलाइक भी कर सकते हो। मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।